चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार। आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी नहीं घंटा को जरूर से दबाइएगा। आज का हम लोगों का क्लास है ब्रेन। ब्रेन से पहले हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये सिस्टम कहाँ से आया? ये सिस्टम शब्द इसमें तंत्रिका को, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का आया। यहाँ पे सिस्टम की क्या कार्य है, इस चार एक चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग इस चीज के बारे में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। पहले यहाँ पे अपने लोग का मेन टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि अपने लोग को ब्रेन समझने में आसानी हो। यहाँ पे तंत्र, नर्वस सिस्टम, सिस्टम क्यों आया और ये तंत्र क्यों आया? तंत्र का ही मतलब, सिस्टम ही मतलब होता है तंत्र, मतलब हिंदी में सिस्टम को तंत्र कहते हैं। और देखिएगा, मतलब तो सिस्टम इसलिए कहते हैं जो भी चीज को अपने लोग को आसान करा दे। जैसे कि अगर ये मार्कर है, अगर ये मार्कर है, अगर इसमें अगर ये कवर ना लगाए तो ये सूख जाएगा, हमको कठिनाई होगा। सो मतलब इस मार्कर को रोज रोज खरीदने में, इसीलिए इसके ऊपर से कवर दिया जाता है ताकि मार्कर ना सूखे, मार्कर ना सूखे। और देखे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब ढेर सारे तंत्र लगा होता है। जैसे कि माउथ हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। इन छोटी छोटी चीजों में मिलकर क्या बनाता है? एक सिस्टम का निर्माण करता है। किस चीज का? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। और जैसे कि कंप्यूटर में देखे होंगे, माउस लगा रहता है, कीबोर्ड लगा रहता है, सीपीयू लगा रहता है, उसके बाद डेस्कटॉप लगा होता है। और इन सारे चीज मिल करके तब उसे बोलते हैं सिस्टम। मतलब कंप्यूटर को ही अपने लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे सिस्टम सब आया है। मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को मतलब सिस्टम कहा जाता है। और इसी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का बना होता है अपने लोग का क्या? ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है? ब्रेन बना होता है। ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है? ब्रेन बना होता है। और अपने लोग का ब्रेन जो है, देखते होंगे, मतलब पुलिस बोलता है रोड पे, जूता पहनो चाहे ना पहनो, मौजा पहनो चाहे ना पहनो, लेकिन कपार में हेलमेट जरूर लगाओ क्योंकि सुरक्षा देने का काम करेगा, काम करेगा। और क्यों कहता है, इन चीजों के बारे में समझिएगा। ब्रेन अपने लोग का इतना नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है, मतलब उसमें अगर थोड़ा सा सुई भी डालेंगे ना तो मतलब अपने लोग का डेट हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं। और देखिएगा, ब्रेन, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? ब्रेन को रक्षा करने का, रक्षा करने का काम कौन करता है? क्रेमियम नामक एक हड्डी है, क्रेमियम, क्रेमियम, क्रेमियम नामक एक हड्डी है, क्रेमियम नामक एक हड्डी है जो अपने पूरे ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। मतलब कौन करता है? क्रेमियम नामक एक हड्डी है जो अपने लोग के पूरे ब्रेन को सुरक्षा देने का। और ये क्रेमियम नामक हड्डी अपने लोग में क्या होता है? 8 क्रेमियम नामक हड्डी से, 8 हड्डी से क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन सा? क्रेमियम हड्डी। क्रेमियम हड्डी में क्या होता है? 8 हड्डी होती है, मतलब 8 बोन्स होते हैं। और ये 8 बोन्स जो है ना, फैब्रिक, फैब्रिक ज्वाइंट, फैब्रिक ज्वाइंट मतलब फैब्रिक ज्वाइंट से जुड़ा होता है। फैब्रिक ज्वाइंट, FEB, फैब्रिक ज्वाइंट, फैब्रिक ज्वाइंट से जुड़ा होता है। और ये फैब्रिक ज्वाइंट इतना कठोर होता है, मतलब हड्डी को मुड़ने ही नहीं देता है। ये जो फैब्रिक ज्वाइंट है ये इतना कठोर होता है, मतलब ये हड्डी को मुड़ने ही नहीं देता। इसी फैब्रिक ज्वाइंट को हिंदी में कहते हैं रेशेदार, रेशेदार, रेशेदार जोड़, रेशेदार जोड़। इसी 8 हड्डी को जो जुड़ा होता है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? रेशेदार जोड़। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। और ये फैब्रिक और ये क्रेमियम नामक हड्डी का काम क्या होता है? अपने लोग में ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है। कौन सा? क्रेमियम नामक हड्डी जो है वह अपने लोग के ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है। और क्या होता है? अगर क्रेमियम नामक हड्डी से अगर डायरेक्टली, अगर ब्रेन अगर कंटेक्ट रहे, अगर ब्रेन अगर डायरेक्टली कनेक्ट रहे, ब्रेन, ब्रेन अगर डायरेक्टली कनेक्ट रहे
तो ब्रेन में क्या होगा, इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इसीलिए देखिए भगवान ने कितनी अच्छी संरचना रची है, मतलब अपने ब्रेन के ही अंदर में और एक पतली झिल्ली नुमा रचना दे दी है, जिसे कहते हैं मेनिनजॉइड्स, मेनिनजाइटिस कहते हैं, मेनिनजाइटिस इतनी पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है जो अपने इस क्रेमियम नामक हड्डी से अटैच होने नहीं देता। और ये क्रेमियम नामक हड्डी में देखे होंगे कभी कभी मतलब युद्ध हुआ, मारपीट हुआ, मतलब क्या किया, ले लाठी दिए कपार पे, और ये क्रेमियम नामक हड्डी ही अपने ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है, ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है। और ब्रेन की मैक्सिमम वेट जो होता है, मैक्सिमम वेट 1350 से 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत, तो चलिए लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आइए देखते हैं ब्रेन जो है अपने लोग का बना होता है किस चीज का, कि ब्रेन अपने लोग का बना होता है किस चीज का, तंत्रिका कोशिका का। किस चीज का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और ये तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है। और ये न्यूरॉन सेल जो पाया जाता है, न्यूरॉन सेल मतलब तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल जो है, ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिका होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और ये सेंट्रोसोम जो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। और जब कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा तो अगर अपने लोग के ब्रेन में अगर चोट लगे तो मतलब उसको मतलब फिर से वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है। रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये हुआ सो मतलब उसको फिर से रिपेयरिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपने लोग का डेथ हो जाता है। अब बताइएगा ये न्यूरॉन सेल जो है, न्यूरॉन सेल ब्रेन में क्यों नहीं मतलब ये तंत्रिका कोशिका विकसित होता है, मतलब विखंडन, मतलब इसको बोला जाए तो हाँ विखंडन की क्रिया, मतलब नई कोशिका बनाने की क्रिया नहीं हो पाती है। तंत्रिका कोशिका जो है अपने ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाने के कारण यह क्या करता है, कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। कोशिका विभाजन जो नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन में कैंसर की संभावना हो जाती है। और ब्रेन में हाँ एक बात और ध्यान में याद रखिएगा, मतलब ब्रेन में जो है मतलब ये कैंसर की संभावना कैसे आती है, जब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है तो मतलब इसमें कैंसर कैसे होगा। कैंसर तो कहता है मतलब जब अधिक मात्रा में जब सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन हो जाता है, जब वह गांठ का रूप ले लेता है तो उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन जब नहीं होता है तो इसमें मतलब ब्रेन कैंसर कैसे होता है, तो इसके बारे में देखिएगा अपने लोग में पाया जाता है 10% जो है न्यूरॉन, 10% पाया जाता है न्यूरॉन गिलियल सेल में क्या होता है, मतलब सेंट्रोसोम पाया जाता है। न्यूरॉन गिलियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और वह सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम जब पाया जाता है तो कोशिका विभाजन करेगा। जैसे ही कोशिका विभाजन करता है उसमें क्या होता है, मतलब ट्यूमर की संभावना आती है। ब्रेन तो मतलब अपने लोग का सेंट्रोसोम था नहीं, कोशिका विभाजन कर नहीं रहा था, मतलब वहां पे क्या हुआ, न्यूरॉन गिलियल सेल जो है कोशिका विभाजन करना शुरू कर दिया। कोशिका विभाजन जब करना शुरू कर दिया तो मतलब अपने लोगों में ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर में ही क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। कैंसर का ये फर्स्ट स्टेज होता है ब्रेन ट्यूमर मतलब ट्यूमर कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है। और इसी में क्या होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मतलब लोग कहता है जब ब्रेन में जब कैंसर हो जाता है मतलब बचना नामुमकिन है। इसीलिए और न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका के लंबाई को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। मतलब तंत्रिका कोशिका की लंबाई को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत, तो लेकर के चलते हैं ब्रेन के प्रकार के बारे में। ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं ध्यान से समझिएगा। ये देखते हैं ब्रेन के प्रकार के बारे में।
ब्रेन के प्रकार को ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क नाम क्यों रहा। ये आगे वाले हिस्सा को अग्र मस्तिष्क कहते हैं और ये बीच वाले को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और ये पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। और ये तीनों का काम देखते हैं, तीनों का काम क्या है। तीनों को मतलब आपने समझ गया होगा, आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क। तीनों को अच्छी तरह समझेंगे। देखिए ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के बारे में अपने लोग समझते हैं। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का कार्य देखते हैं। और ये सेरिब्रम का कार्य क्या है और हाइपोथैलेमस का काम क्या है और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपने लोग समझते हैं। देखिए सेरिबेलम का काम होता है, सेरिबेलम का काम होता है अपने लोग को याद कराना, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब अनुभव कराना। मतलब किसी का देखिएगा सेरिब्रम इतना मजबूत होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ा फटाक 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 उसको तुरंत याद हो जाता है। किसी का मतलब सेरिब्रम इतना कमज़ोर होता है, उसको पढ़ रहा है उसको याद ही नहीं हो रहा। और सेरिब्रम किसी का इतना कमज़ोर होता है तो मतलब किसी को देखने के बाद भी मतलब उसको याद नहीं रहता। अब मान करके चलिए आप गए कहीं पे मिलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से, तो मतलब यहाँ पे गए मिलने के लिए, वहाँ पे गए और वो बोलती है कौन चीज़, सो मतलब वहाँ पे हम अच्छी तरह से बात किए सारा चीज़, और वहाँ पे फिर अगले रोज गए मिलने, बोलते हैं कौन चीज़, कल जो मिले थे आपको ये बात बोले, आपको समझ में नहीं आया है, मतलब बोला कौन चीज़, तुम बोली कहाँ, मतलब वहाँ पे मारपीट झगड़ा शुरू। तो मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है, उसको याद ही नहीं था, तो मतलब हमको क्या बोला गया। मतलब ये यादाश्त याद दिलाने में, मतलब किसी भी चीज़ को याद कराने में ये सेरिब्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और पूरे ब्रेन का 66% भाग सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम करता है। पूरे ब्रेन का 66 मतलब 66% भाग, 66% कार्य कौन करता है, अकेले सेरिब्रम करता है। और सेरिब्रम को क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क भी कहते हैं, परम मस्तिष्क कहते हैं। मतलब ये थैलेमस को क्या कहती, सेरिब्रम को क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क। और सेरिब्रम का काम क्या है, मतलब अपने लोग को याद दिलाने में, मतलब याद करने में यह सहूलियत देता। मतलब जिसका सेरिब्रम जितना मजबूत वह उतना जल्दी उस चीज़ को याद कर लेगा। मतलब अगर गर्लफ्रेंड से मिलने भी गए, वो बोली कौन सी हमको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट डेयरी मिल्क, अब उसका सेरिब्रम है कमजोर, तो वो भूल गया। अब वो कल नाराज हो जाएगी, हम बोले थे आपको चॉकलेट लाने के लिए, आपने मुझे चॉकलेट नहीं लाया है? इसी तरह ना बोलती है, वो क्या सेरिब्रम के कारण उसका से झगड़ा हो गया। और ये थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस का काम होता है मतलब बाहरी ज्ञान का अनुभव कराना। ये सेरिब्रम का काम था याद कराना। अब मान करके चलिए आपको गए चुट्टी काटे, मतलब ये क्या है, बाहरी का चीज़ है, मतलब बाहरी एक्सटर्नल चीज़ है, मतलब ये थैलेमस एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन को बोलेगा क्या, चिट्टू काटा। और ये फिर वही गर्लफ्रेंड आएगी, बोली कौन सी कल चिट्टू काटे थे मजा आया, वो बोलेगा कौन सी हमारे चिट्टू कहाँ काटी। इसका सेरिब्रम में कमजोर है, मतलब अगर सेरिब्रम मजबूत रहता याद रहता, ओ आज हमको ये चिट्टू काटी है, कल हम भी इसको चिट्टू काट के बताएंगे। और ये थैलेमस का काम होता है बाहरी वातावरण, मतलब बाहर में ठंडा गर्मी सर्दी बारिश सारी चीज़ का अनुभव कौन दिलाता है, ये थैलेमस ही दिलाता है। और देखिएगा थैलेमस क्या करता है, बाहर का ज्ञान देता है, कौन, थैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस का तो अजबे कहानी है। हाइपोथैलेमस बोलता है हम एक्टिव होंगे, मतलब अगर कोई हमसे प्यार करे, अगर किसी का देखिएगा हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव होता है, मतलब लड़के में खास करके लड़का का इतना हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, तो मतलब अगर बगल से अगर कोई लड़की गई ना, ओह माय गॉड ये क्या लड़की है रे, इस तरह से बोलेगा। और लड़की अगर खेतवा में अगर घास काटती है ना, उसको पता नहीं चलेगा बगल से कौन,
चले गया, उसको कोई पता नहीं। आप ही चले जाइएगा ना, आपको बारे में पता नहीं चलेगा उसको मेरे पीछे में कोई आया है। तो मतलब यही हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रेम के उत्तेजनाओं को उत्तेजनाएं लाता है, उसके बाद भूख का अनुभव दिलाता है। मतलब यही हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख का अनुभव दिलाता है, प्रेम में उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है, और क्या करता है घृणा उत्पन्न करता है, और क्या करता है, पसीना लाता है। यही मतलब हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो मतलब ये सारे काम करता है। कौन कौन सा काम करता है, प्रेम का काम करता है, भूख लगता है, जिसका अनुभव कौन दिलाता है, हाइपोथैलेमस दिलाता है। पसीना आता है, घृणा आता है, ये सारे चीजों का अनुभव दिलाने में कौन काम आता है, तो ये हाइपोथैलेमस काम में आता है। ये अग्र मस्तिष्क का काम समझ लिए। सेरिब्रम का काम होता है मतलब अपने लोगों में याददाश्त को बनाए रखने का, और थैलेमस का काम होता है मतलब बाहरी ज्ञानों को देने का, और हाइपोथैलेमस का काम क्या करता है, उत्तेजनाएं उत्पन्न करने का। मतलब प्रेम पर्सन, मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, उत्तेजनाएं उत्पन्न करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अब चलिए आइए आते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में क्या करता है, कार्पोरा और मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रम पेंडुला। और ये कार्पोरा क्या करता है, कार्पोरा का भी मतलब काम होता है, मतलब आई और ईयर, मतलब इन दोनों का मतलब नियंत्रण करता है। मतलब आंख से किसी चीज को देखने के बाद वह आदमी क्या बोलने वाला है, इस चीजों का अनुभव कौन कराता है, कार्पोरा कराता है। और किसी भी चीज को सुनने के बाद मतलब इस चीजों का अनुभव कराता है, कौन कराता है, ये कार्पोरा कराता है। और ये कार्पोरा क्या करता है, मतलब किसी भी चीज को, जैसे देखिए आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए, उसको देखे, अब वह क्या करेगी, ये आपको आंख से देखने के बाद पता चल जाता है। अब वह अपने आप में किसी करेगा, हाँ, या नहीं तो हक करेगा, उसके बाद बोलेगा कौन सी, आई लव यू टू, हाँ, तुम भी बोलेगा आई लव यू टू, ने आई लव यू, तब तुम इधर से रिप्लाई देगा आई लव यू टू। उसके बाद बोलेगा उधर से आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। वही काम क्या करता है, मतलब यही कार्पोरा का काम होता है, किसी भी चीज को सुनने के बाद उसके बारे में सोचना। और ये क्या करता है, सेरिब्रम पेंडुला सेरिब्रम पेंडुला का काम क्या होता है, सेरिब्रम पेंडुला का काम होता है मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब ये स्पाइनल कोड को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब स्पाइनल कोड को ये क्या करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करने का काम होता है। स्पाइनल कोड किसको कहते हैं, स्पाइनल कोड अपने ब्रेन का दूसरा ब्रेन, मतलब उसको बोला जाए तो वह सेकेंडरी ब्रेन होता है। स्पाइनल कोड को अपने लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं, मतलब दूसरा ब्रेन कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन। और ये स्पाइनल कोड से क्या होता है, मतलब 12 जड़ी नस निकली रहती है, 12 जड़ी, मतलब ब्रेन से क्या होता है, मतलब 12 जोड़ी नस निकली रहती है। ब्रेन से क्या होता है, 12 जोड़ी नस निकली रहती है, 12 जोड़ी नस निकली रहती है। और ये स्पाइनल कोड निकलता कहाँ से, यहाँ से निकलता है, यहाँ से, ये पीछे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे मतलब 12 जोड़ी नस निकली रहती है, जो अपने इस शरीर के बीचों बीच हड्डी में जाता है। उसी का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम पेंडुला। और इसके बारे में, स्पाइनल कोड के बारे में अपने लोग विस्तार से जानेंगे। अभी रुकिए, ध्यान बना के रखिएगा। और यहाँ पे आता है अपने लोग का सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। मतलब सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस बनाने का काम क्या होता है। और ये बैलेंस कैसे बनाता है, तो देखिएगा, अगर अपने लोग रोड पे चलते, अगर शरीर में अगर बैलेंस ना हो तो रोड पे चल पाते हैं। वही देखिए छोटे बच्चे में क्या होता है, सेरिबेलम मतलब एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव जब नहीं होता तो वह क्या करता है, धीरे धीरे चलता है।
धीरे धीरे मतलब थिक थिक के चलता है। जैसे ही उसका भी मतलब सेरिबेलम एक्टिव हो जाता है तो वह भी क्या करता है, फर्राटेदार चलता है, तुम मुझे क्या करोगी, ऐसे वाला स्टाइल में, रोडी स्टाइल में चलता है। रोडी स्टाइल में चलता है। और ये सेरिबेलम देखिएगा किसी किसी को मतलब हाथी भी क्या करता है, घोड़ा भी क्या करता है, मतलब सर्कस सब में रस्सी पे चल देता है। और उसको उन लोगों का क्या होता है, सेरिबेलम मतलब उन लोगों का एक्टिव होता है, मतलब उन लोगों ने बचपन से उस चीज़ों पे मतलब प्रैक्टिस किया है चलने का, इसीलिए उन लोगों का उस वहाँ पे चलने का मतलब सेरिबेलम एक्टिव हो गया है। मतलब अपने लोग जाइएगा तो धरफड़ा जाइएगा, धरफड़ा जाइएगा मतलब सेरिबेलम एक्टिव ही नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता है तो अपने लोग उस पर मतलब धरफड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये मेंडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, अपने शरीर में होने वाली जितने भी क्रिया है, मतलब ये हार्ट बीट, इन सारी चीज को, मतलब ये लीवर मतलब कितना रस निकालेगा, और ये मतलब भोजन पचाया या नहीं पचाया, आमा से अग्ना से, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यही ऑब्लंगाटा का काम होता है, मतलब इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना। इतना समझने में किसी को दिक्कत अगर नहीं है दिक्कत तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाइएगा और बने रहिएगा। थोड़ा भी अगर बूंद बूंद से अगर समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा। चलिए आगे चलिए देखते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को अपने लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मेरुरज्जु कहते हैं। और हमने अभी तुरंत बताया है स्पाइनल कोड को अपने लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ब्रेन कहते हैं। और ये अपने लोग के ब्रेन में से जो है, ब्रेन में से BRAIN, ब्रेन में से क्या होता है, 12 जोड़ी नसें निकली होती है, 12 जोड़ी नसें निकली रहती है। और ये 12 जोड़ी नसें जो निकली रहती है, और ये जैसे ही मतलब स्पाइनल कोड इसके पीछे से यहाँ से तो 12 जोड़ी नसें निकली रहती है, लेकिन स्पाइनल कोड से क्या होता है, स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 दुना अर्थात 62 को नसें निकली रहती है। और देखिएगा ये 12 जोड़ी 31 जोड़ी नसें जो है, 31 जोड़ी नसें क्या होती है, रीढ़ के बीचों बीच हड्डी। और बात आती है जब ये स्पाइनल कोड को मतलब सेकेंड ब्रेन कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं। जैसे कि अपने लोग मतलब अगर ब्रेन के बारे में देखे थे तो मतलब वहाँ पे एक हड्डी थी कार्पोरा, ब्रेन में हड्डी थी, क्रेमियम नामक एक हड्डी थी। क्रेमियम नामक हड्डी क्या करती थी, ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करती थी। जैसे ही जब ये स्पाइनल कोड अपने लोग का सेकेंड ब्रेन होता है तो मतलब इसको सुरक्षा देने का काम कौन काम करता है, तो इसको सुरक्षा देने का काम करता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जब सुरक्षा देने का काम करता है, और ये जब ये ब्रेन है ही तो मतलब ये सेकेंडरी ब्रेन की जरूरत क्यों पड़ी। अब मान करके चलिए अपने लोग पढ़ रहे हैं, अपने लोग का ब्रेन कहाँ लगा है, पढ़ने पे। तो अब बोलेगा ब्रेन सो अरे स्पाइनल कोड तुम बाहरी चीजों को संभाल लेना, मतलब अपने लोग का दिमाग है पढ़ने पे, और वह स्पाइनल कोड को क्या है, दूसरे चीज पे संभाल लेगा। और स्पाइनल कोड से क्या हुआ है, 31 जोड़े नसें निकली हुई है, 31 जोड़े जब नस निकली हुई है तो यह क्या करता है, सो मतलब पढ़ तो रहा है, ये बोलता है ठीक है भैया ठीक है, हम नियंत्रण कर लेंगे। जैसे ही मतलब आपका दोस्त आता है पीछे से बोलता है अरे, आप चौंक जाते हैं, बोलता है स्पाइनल कोड के 31 जोड़ी नसों को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तब ब्रेन बोलता है अरे तू चुप, तुम तो साला हड़बड़ाइए देता है, हाँ छोड़ तुम, हाँ बोल दो। ब्रेन बोलता है मतलब बोल दो, मतलब क्या बात है, मतलब वो ब्रेन सब अपने आप से खुद से काम करने का शुरुआत कर देता है। ये स्पाइनल कोड समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। और हम बोले थे इस तंत्रिका तंत्र को विस्तार में समझेंगे। और देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, केंद्रीय, उसके बाद परिधीय, उसके बाद श्वेत तंत्रिका तंत्र। और देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों के बारे में अपने लोग सीख लिए। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, इसमें अपना लोग देखते हैं मतलब ये जो 12 जोड़ी नसें निकली हुई है
और ये 31 जड़ें जो नस से निकली हुई है इनके बारे में मतलब चर्चा करते हैं। 12-31 ओनली लिख दिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी मतलब अपने लोग चर्चा कर लिए। अब ये बात आती है श्वेत तंत्रिका तंत्र। श्वेत तंत्रिका तंत्र क्या करता है? श्वेत तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है? ये 12 जोड़ी का कुछ तंत्रिका तंत्र और 31 जड़े का कुछ तंत्रिका तंत्र, दोनों मिलकर ये श्वेत तंत्रिका तंत्र का काम करता है। अब बोलिएगा ये श्वेत तंत्रिका तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? तो श्वेत तंत्रिका तंत्र में देखे होंगे आप, मान करके चलिए एक अंधेरे कमरे में, एक सुनसान कमरे में है, मतलब अकेले हैं, अंधेरी सी रात है। अगर उसमें पायल की छन सी आवाज आए, छन सी आवाज आए और वह पायल की आवाज आप ही की ओर आए, तो वह क्या करता है? रोंगटे खड़ा कर देता है, मुंह सूखने लगता है और वही आकर के अपने कंधे पर हाथ दे दे, मतलब पूरा मतलब गला मुंह तो सूख जाता है, मुंह से आवाज। तो पीछे उलट कर देखते हैं, सफेद कपड़ा, खुली बाल, जुल्फे ये, फिर बाद में गौर से देखते हैं, ओ ये तो हमरे वाली है। उसी चीज का मतलब नियंत्रण करने में काम करता है, मतलब फिर से वह नॉर्मल हो जाता है। वही नॉर्मल करने का काम कौन करता है? श्वेत तंत्रिका तंत्र करता है। चलिए आइए, जय हिंद। आप आज की क्लास इतना।